जब भी कोई युवा कपल कोर्ट मैरिज करता है तो उसे चाहिए कि वह जिस भी लीगल काउंसलर, जिस भी एजेंट या जिस भी एडवोकेट के माध्यम से कोर्ट मैरिज कर रहा है, उसे अपने लीगल काउंसलर या एडवोकेट से क्या क्या बात क्लियर कर लेनी चाहिए। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हर सवाल के अंदर आपकी सुरक्षा छुपी हुई है। जब भी आप लीगल काउंसलर, एडवोकेट, लॉयर या किसी भी एजेंट जो आपकी मैरिज सर्टिफिकेट या कोर्ट मैरिज या लव मैरिज की प्रक्रिया पूर्ण करवाते हैं, तो आपको उनसे बात करनी चाहिए फोन पर या व्यक्तिगत मिलकर। और यदि आप फोन पर बात करते हैं तो उनको कहिए कि आपका जो भी लीगल चार्जेस है वह फोन पे, गूगल पे, पेटीएम पर ले लीजिए, काउंसलिंग चार्जेस, और यदि टेबल मीटिंग कर रहे हैं तो भी दे दीजिए, क्योंकि इन सवालों के जवाब के लिए आपको लंबी बात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि मैं इस एरिया का हूं, लड़की इस एरिया की है, तो क्या दोनों की कोर्ट मैरिज हो पाएगी? दोनों की उम्र ये है। अब अगली बात यह है कि हम दोनों की जाति अलग अलग है और धर्म अलग अलग है। दूसरी बात, क्या हमारी शादी होगी तो उसका कोई पुलिस वेरिफिकेशन होगा, कोई पुलिस थाने पर नोटिस जाएगा, या फिर 30 डेज का जो नोटिस जाता है क्या वो हमारे घर पर जाएगा? ये बात पूछने के बाद कहोगे कि सर हमारे 2 गवाह हैं और गवाहों की उम्र ये है और गवाहों के डॉक्यूमेंट ये है, क्या इन गवाहों को आप एडमिट कर पाएंगे? उसके बाद पूछना है कि सर जब हम कोर्ट मैरिज करें तो हम चाहते हैं कि उसी समय आप हमारे संबंधित बीट अधिकारी और पुलिस के जो थाना अधिकारी है उनको फोन करके आप अपने नंबर से सूचना दीजिए कि हम शादी करने वाले हैं, हमारी कोई एमपीआर या एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए या नहीं हो, ये सूचना दीजिए। क्या हमारे लिए आप प्रोटेस्ट पिटीशन बनाकर आप एसपी को, संबंधित थाने को हमारे घर पे भेजोगे? क्या हमारा मैरिज सर्टिफिकेट होगा, वह मैरिज सर्टिफिकेट हमारी जॉब के अंदर, डिफेंस के अंदर, हमारी जो ये कहते हैं कि वीजा, पासपोर्ट, इनके अंदर अप्लाई होगा? क्या हम इस डिटेल की जानकारी आरटीआई के थ्रू ले सकते हैं? क्या यह डिजिटल सिग्नेचर वाला होगा या मैनुअल सिग्नेचर वाला होगा? क्या उस पर गवाहों की डिटेल होगी या नहीं होगी? इसके अलावा यदि हमारे माता पिता आपके ऑफिस में आ गए तो आप हमारा बचाव कैसे करेंगे? यदि हमारी गिरफ्तारी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? यदि हमें हाईकोर्ट से प्रोटेक्शन चाहिए तो वह प्रोटेक्शन आप कैसे प्रोवाइड कराएंगे? यदि हमारी एमपीआर दर्ज होती है और हमारे बयान होंगे तो क्या आप हमारे साथ पुलिस थाने में मौजूद रहेंगे? यदि आप हमारे साथ पुलिस थाने में मौजूद रहेंगे या नहीं रहेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या हमारे एमपीआर पर आपके ऑफिस में पुलिस अधिकारी को बुलाकर क्या एमपीआर पे बयान दर्ज करवाएंगे? क्या दस्तयाब होने के बाद लड़की वापस लड़के को सुपुर्द की जाएगी? क्या आपके द्वारा जो फीस ली जा रही है उसमें स्टार्टिंग प्रोसेस से लेकर लास्ट तक की सारी फीस शामिल है? क्या आप अलग से कोई फीस तो नहीं लेंगे? क्या हमारे द्वारा जो फीस दी जा रही है ये क्या आप ऑनलाइन लेंगे? क्या हमें इसकी रसीद प्रोवाइड कराएंगे? क्या आप खुद भी सर्टिफिकेशन बाय इश्यू जारी करेंगे? क्या हमारा सर्टिफिकेट जब तक नहीं मिलता है तब तक कोई मामला हो गया तब आप हमारा बचाव करेंगे? सर्टिफिकेट जारी होने के बाद यदि हम पर कोई आफत आती है तो आफत का निस्तारण आप कैसे करेंगे? यदि किन्हीं गुंडा प्रवृत्ति के लोगों द्वारा हमको धमकाया जाता है, डराया जाता है, फोन पे बात की जाती है, तो क्या आप अपने नंबर से उनको फोन लगाएंगे? क्या किसी कारण से हमारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट होते हुए मैरिज रजिस्ट्रार किसी राजनीतिक दबाव में आकर, प्रशासनिक दबाव में आकर हमारा मैरिज सर्टिफिकेट रोक लेता है तो क्या वो मैरिज सर्टिफिकेट आप जारी करवा पाएंगे? साथियों, एक नहीं ऐसे अनेकों क्वेश्चन है जो आपका प्रोटेक्शन करते हैं। क्या हम आपके शहर में आए तो क्या आप हमारे रुकने की व्यवस्था कर पाओगे? यदि हमको होटल में कोई दिक्कत आती है ऐसी स्थिति में क्या आप हमको सपोर्ट कर पाओगे? यदि हमारे घर परिवार वाले ने दूसरे के घर वाले परिवार पर कोई हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया, तो ऐसे मामले के अंदर आप हमें क्या सपोर्ट करेंगे? साथियों, कोर्ट मैरिज एक ऐसा सेंसिटिव सब्जेक्ट है जहां पर आपको इन तमाम सवालों के जवाब अपने एडवोकेट से लेने चाहिए। अगर आप स्पिरिचुअल प्रोग्राम हो रहे हैं तो स्पिरिचुअल प्रोग्राम के अंदर पंडित मैरिज रजिस्ट्रार की फीस, पूजन पाठ सामग्री, स्टाम्पिंग, नोटरी, टाइप टिकट, उनके खर्चे क्या इसी खर्चे में शामिल है?
क्या एडिशनल कोई दूसरा खर्चा लग जाता है तो वो खर्चा हमको पे तो नहीं करना पड़ेगा। साथियों, ऐसे तमाम क्वेश्चन है जो आपको शादी करने से पहले अपने लीगल काउंसलर से ये सारी बातें कर लेनी चाहिए। अब अगर इतने सवाल करोगे तो आधे घंटे की चर्चा होगी। अगर फोन पे वो आपसे कोई फी चार्ज करते तो भी गलत नहीं है, यदि आप उनसे मीटिंग करते हो तो भी गलत नहीं है, उसमें भी फी चार्ज यदि लिया जाता है। साथियों, तमाम सवाल है जो आपके कोर्ट मैरिज में आपको प्रोटेक्ट करेंगे, तो ये सवाल आपको पूछने चाहिए। और ऐसे तमाम जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर ढेरों वीडियो है जिनको देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।